देखिए जी, नवांश सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट चार्ट। क्यों इम्पोर्टेंट है? जिस तरीके से आपके इस शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता क्योंकि आपके अंदर प्राण नहीं है, उसी तरीके से बर्थ चार्ट का कोई महत्व नहीं रह जाता अगर नवांश सही नहीं है या नवांश खराब है। जिस तरीके से आपका शरीर और आपके प्राण दोनों अलग अलग है, वैसे ही बर्थ चार्ट और नवांश है। सीधा बोले तो नवांश जो है वो आपके बर्थ चार्ट के प्राण है, जो सांस आप हर क्षण ले रहे हैं। शरीर क्या है? शरीर तो एक तरीके की एक बिल्डिंग है जिसके अंदर वो चीज वास कर रही है, जिसको आप सोल कहते हैं। उसको शरीर चाहिए एक रहने के लिए, वो रह रही। उसी तरीके से बर्थ चार्ट जो है वो शरीर, ठीक है, वहां प्राण है। इसलिए किसी प्लैनेट का शरीर कैसा है और उसके प्राण कैसे हैं, ये बात आपको नवांश से पता चलती है। कई प्लैनेट जो बर्थ चार्ट में बहुत अच्छे हैं लेकिन नवांश में जाकर खराब हो गए, इट मींस कि वो प्लैनेट प्रोडक्टिव प्लैनेट नहीं है। ये शब्द बोल रहा हूं मैं, शब्द को याद रखिएगा, प्रोडक्टिव। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूं। आप सब लोगों ने ये पढ़ा और समझा कि विष्णु लक्ष्मी योग बड़ा इंपॉर्टेंट है। विष्णु लक्ष्मी योग की इंपॉर्टेंस सब लोगों ने समझी, सबने देखी कि भाई ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और राजयोग देता है अपनी दशा के अंदर। लेकिन विष्णु लक्ष्मी योग का कोई आधार नहीं बचता अगर विष्णु लक्ष्मी योग में इन्वॉल्व होने वाला प्लैनेट यदि नवांश के अंदर खराब हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए किसी व्यक्ति का जुपिटर डेबिलिटेटेड है। कहां पर? बर्थ चार्ट में। नवांश में क्या हो गया? नवांश में वो एग्जॉल्टेड हो गया, तो जो उसके प्राण है ना वो एग्जॉल्टेड है, शरीर जैसा मर्जी। वहीं दूसरी तरफ किसी का बृहस्पति उच्च का है, एग्जॉल्टेड है, लेकिन नवांश में जाकर वो निराधार हो गया, कुछ नहीं बचा इसका। तो समझ लीजिए उस प्लैनेट का बेस नहीं बच पाया, वो प्लैनेट जो है उसकी शक्ति जो है वो क्षीण हो गई। और एक बात याद रखिएगा कि नवांश में एक टर्म यूज होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग आज पहली बार उस टर्म को सुन रहे होंगे, एंड दैट टर्म इज वर्गोत्तमा प्लैनेट्स। वर्गोत्तम प्लैनेट्स। अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा आप लोगों को नवांश में, एक एक चीज बताऊंगा, एग्जाम्पल्स से बताऊंगा, इसलिए बस सुनते जाइए और समझते जाइए जो समझ में आ रहा है। बाकी जो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा वो वीडियो से रिकॉल कर लीजिए। वर्गोत्तम का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है डिवीजन, उत्तम का मतलब होता है श्रेष्ठ। ऐसा प्लेनेट जो श्रेष्ठ, जिसका डिवीजन हुआ है, श्रेष्ठ रूप से जिसको डिवीजन मिला है, दैट इज वर्ग उत्तम। दीज आर द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट्स इन योर होरोस्कोप। आपकी कुंडली के सबसे पावरफुल प्लैनेट्स ये है जो वर्गोत्तम है। अब
कोई प्लैनेट वर्गोत्तम कैसे होगा, इस बात का चयन कैसे करें? इस बात का चयन बहुत सरल है। जो प्लैनेट बर्थ चार्ट और नवांश चार्ट इन दोनों ही कुंडली के अंदर एक ही राशि में आ जाए, उसको हम वर्गोत्तम प्लैनेट बोलते हैं। अर्थात आपकी कुंडली में यदि सूर्य वृषभ राशि में और वो नवांश कुंडली में भी वृषभ राशि में आ गया, तो वो वर्गोत्तम प्लैनेट बन गया, उसको फाइनेस्ट डिवीजन मिल गया। वर्गोत्तम प्लैनेट करता क्या है? देखिए, सबसे पहले तो एक बात को समझिएगा, नवांश आपको कभी भी ये नहीं बताता है आपका प्लेनेट अच्छा है कि आपका प्लेनेट खराब है। नवांश का काम है ये बताना कि आपके प्लेनेट में पोटेंशियल कितना है। पोटेंशियल का अर्थ है कि इसकी शक्ति क्या है। आपने किसी बॉक्सिंग रिंग में दो फाइटर्स जो हैं वो उतार दिए, एक फाइटर 30-40 केजी का है, एक 80-85 केजी का है, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो इतना भारी है उसका वैसे ही हाथ पड़ गया, तो 30 केजी वाले का वैसे ही दिक्कत हो जाएगी उसको। तो वहां पे क्यों सिमिलर वेट के लोगों को उतारा जाता है? क्योंकि उनको लगता है कि सेम पोटेंशियल के लोग लड़े तो ज्यादा बेटर है। किसमें कितना बल है, कौन कितना बली है, कौन अपने रिजल्ट कितने शक्तिशाली रूप से दे सकता है, ये नवांश से पता चलता है। अब खराब का अर्थ क्या होता है? सपोज करिए आपका कोई प्लैनेट है, वो बर्थ चार्ट में अपनी राशि में बैठा, जैसे सैटर्न है। सपोज सैटर्न बर्थ चार्ट में बैठा है 7 नंबर राशि। 7 नंबर राशि एग्जॉल्टेशन में आ गई, उच्च का हो गया। नवांश के अंदर यही शनि कर्क राशि में चला गया। इसमें चला गया कर्क राशि। कर्क राशि जो है वो किसकी है? वो चंद्रमा की है। चंद्रमा की है अर्थात शत्रु राशि है। तो क्या हुआ, यहां पर हम कहेंगे सैटर्न ने अपनी प्रोडक्टिविटी लूज कर दी। सैटर्न ने अपनी प्रोडक्टिविटी लूज कर दी। मतलब कि कोई प्लैनेट, अब ये तो हो गया कि किसी ने अपनी प्रोडक्टिविटी लूज कर दी। ऐसे ही कोई प्लैनेट ऐसा भी हो सकता है जिसने अपनी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ा ली, वो बढ़िया होगा। जैसे मून है, या मून नहीं लेंगे, मून में तो फिर वो वाला
बात नहीं रहेगी कि एनिमिटी वाली। लेकिन जुपिटर है, जुपिटर 7 नंबर राशि में है। जुपिटर 7 नंबर राशि में है और 7 नंबर राशि के अंदर वो बर्थ चार्ट में है और लगन नवांश कुंडली में वो 1 नंबर राशि में आ गया। 1 नंबर मतलब मंगल की राशि। मंगल की राशि मतलब मित्र का साइन या मित्र का नवांश। तो मंगल यहां पर प्रोडक्टिव प्लैनेट बन गया, पोटेंशियल ऐड हो गया। नवांश क्यों जरूरी है? नवांश इसलिए जरूरी है, नवांश इसलिए जरूरी है क्योंकि नवांश के अंदर आपको बहुत से क्लूज मिलते हैं, सिर्फ इस चीज के नहीं कि प्लैनेट में पोटेंशियल कितना है, इस बात के भी कि विवाह के उपरांत आपका जीवन कैसा चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विवाह के उपरांत किसी का जीवन कैसा चलेगा, ये नवांश पर बहुत निर्भर करता है। वाइफ कैसी होगी, नवांश बताएगा। कैसी फैमिली से होगी, नवांश बताएगा। कब आएगी लाइफ में, नवांश बताएगा। कब जाएगी, नवांश बताएगा। कब प्रॉब्लम होगी, नवांश बताएगा। मैरिज का एबीसी देख सकते हैं नवांश से। वाइफ का कॉम्प्लेक्शन कैसा है, नवांश बताएगा। आपसे कई दफा कुछ लोग ये प्रश्न कर सकते हैं, या आप लोगों ने जब विष्णु लक्ष्मी योग पढ़ा तो उसको डेफिनेटली अपनी कुंडली में लगाया, बिकॉज जैसी आपको नई चीज पता चलती है आप सबसे पहले अपनी कुंडली पे फिट करते हो। और वहां पे कुछ लोगों को लगा होगा कि अरे मेरा तो विष्णु लक्ष्मी योग चल रहा है, लेकिन फिर भी मेरे को मजा नहीं आ रहा। क्यों नहीं? मतलब मेरे को वो रिजल्ट्स मिल रहे जो मेरे को मिलने चाहिए। उसका कारण है कि आपको उस प्लैनेट की नवांश पोजीशन देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार केपी के अंदर किसी भी प्लैनेट का सब लॉर्ड फाइनल वर्डिक्ट देता है कि आपका प्लैनेट कंड्यूसिव है या नहीं है, या आपके प्लैनेट की एंड स्टोरी बढ़िया है कि नहीं है, उसी प्रकार किसी प्लैनेट की नवांश पोजीशन बताती है कि प्लैनेट कंड्यूसिव है कि प्लैनेट कंड्यूसिव नहीं। और बहुत इंफॉर्मेशन देता है, बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। एक क्लासिक टेक्स्ट है एस्ट्रोलॉजी का, बड़ा अच्छा टेक्स्ट है। आप लोग पढ़िएगा मत, पहले पराशरी पढ़िएगा ढंग से, उसके बाद में फिर ये इन सब चीजों पे जाइएगा। मैं सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट आपको दे रहा हूं, क्योंकि उस रेफरेंस पॉइंट के आधार पर आपको बहुत सारी चीजें पता चले। पुराने समय में जब किसी के प्रोफेशन के रूप का विचार किया जाता था, भाई ये व्यक्ति प्रोफेशनली क्या करे, प्रोफेशनली ये व्यक्ति क्या करेगा, इस बात का विचार कैसे किया जाए, या ये व्यक्ति अपना जीवन व्यापन किस प्लैनेटरी एक्टिविटी के थ्रू करेगा। बिकॉज हर प्लैनेट की अपनी एक्टिविटी है। कोई पढ़ा रहा है तो मतलब वो जुपिटर का काम कर रहा है, या मरकरी का भी हो सकता है, मरकरी भी एजुकेशन का कार्य। कोई कपड़े का कार्य कर रहा है, शुक्र का हो सकता है। कोई व्यापारी है, बुध हो सकता है। ट्रेडिंग कर रहा है, वो बुध हो सकता है।
कोई खान पान का काम कर रहा है चंद्रमा, कोई टेक्निकल काम कर रहा है, इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ काम कर रहा है, मंगल हो सकता है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, मशीनरी का वर्क कर रहा है, मैकेनिकल वर्क कर रहा है, शनि हो सकता है। तो इस तरीके से एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हुए अपने समय के वरामीर। उन्होंने एक टेक्स्ट लिखा जिसका नाम था बृहत जातक। बृहत जातक। उसमें उन्होंने प्रोफेशन का विचार करने योग्य एक बात बोली और एक पॉइंट दिया बड़ा अच्छा सा। उस पॉइंट को ही हमने आगे और स्टडी किया, उसको देखा। आप लोग भी उसको स्टडी करेंगे, आप लोग भी अपनी कुंडली में अप्लाई करेंगे, लेकिन पहले हम उस पॉइंट को स्टडी करते हैं। उस पॉइंट से उनका कहना यह था कि किसी भी व्यक्ति का प्रोफेशन, किसी भी व्यक्ति का यदि प्रोफेशन हमें जानना है तो हम सबसे पहले उसकी जन्म कुंडली का, सबसे पहले उसकी जन्म कुंडली का क्या ले लें? 10th लॉर्ड ले लें। अगर मेरे को आपके प्रोफेशन के बारे में कोई भी विचार करना है या मुझे आपको ये कहना हो कि आप ये पर्टिकुलर काम करिए, तो मैं क्या करूंगा? एज पर बृहत जातक बात कर रहा हूं। मैं सबसे पहले आपकी कुंडली का 10th लॉर्ड उठाऊंगा। आपकी कुंडली का 10th लॉर्ड कौन? ठीक है जी, मेरे को पता चला वो मंगल है, या वो शनि है, या वो XYZ कोई भी प्लैनेट। ऐसे में हम उस व्यक्ति की कुंडली के 10th लॉर्ड की नवांश पोजीशन देखेंगे कि नवांश में उस व्यक्ति की कुंडली में 10th लॉर्ड कौन सी राशि में चला गया। टेंथ लॉर्ड का उस राशि में जाना, टेंथ लॉर्ड का उस राशि में जाना आपको उस राशि लॉर्ड के बारे में उसके प्रोफेशन का बताए। फॉर एग्जाम्पल, आपका 10th लॉर्ड सपोज कीजिए शनि है, और शनि नवांश में किस राशि में चला गया? बुध की राशि में चला, मरकरी के साइन में चला। तो हम इस व्यक्ति के प्रोफेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट किसको मानेंगे? मरकरी को मानेंगे। We will take Mercury. तो किसी का भी हमें विचार करना हो प्रोफेशन का, तो हम उसके लिए उस व्यक्ति के 10th लॉर्ड के प्लेसमेंट को लेते हैं। मैं एक एग्जांपल यहां पर देता हूं। पॉइंट नंबर का डिस्कस करना ना, 2 एग्जांपल आपको देता हूं, वो एग्जांपल से समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। पवन कितने कर दो? 149 कर दिया।
कितने बजे देने? नहीं मैंने कर दिया, हो गया। नहीं पवन कितने चाय पत्ती कितनी आई? ये कुंडली में 10th लॉर्ड देखिए कौन है। इस कुंडली में 10th हाउस का लॉर्ड कौन है? मार्स। अब हम क्या करेंगे, हम मार्स की पोजीशन को नवांश में देखेंगे कि मार्स नवांश में किस राशि के अंदर बैठा है। ये नवांश चार्ट आ गया यहाँ पर। नवांश में किस राशि में बैठा है? मरकरी की राशि में बैठा। तो हम इस व्यक्ति को बोल सकते हैं कि भाई आपके लिए मरकरी के प्रोफेशन जो है वो ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको कि किसी का प्रोफेशन चुनाव कैसे करके देना है। मैं नवांश का सिर्फ आपको एक पॉइंट बता रहा हूं जो आपके माइंड में रहना चाहिए कि कल को आप क्लासिक टेक्स्ट कोई पढ़ो तो आपको पता चले वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो एक बात और, राशि तुल्य नवांशा के बारे में आप लोगों को बताया था। राशि तुल्य नवांशा, अब राशि तुल्य नवांशा कैसे काम करता है वो देख लीजिए। राशि तुल्य नवांशा का मतलब होता है, उसका अर्थ होता है कि किसी भी प्लैनेट को या किसी भी बर्थ चार्ट को उसका लगन नोट कर लिया, उसके लगन को नोट करके नवांश कुंडली में जाके उसी लगन के विद रिस्पेक्ट टू पूरे चार्ट को रोटेट कर दिया। दैट इज राशि तुल्य नवांश। राशि तुल्य नवांशा को भी आप उतना ही यूज में ला सकते हैं जितना आप नॉर्मल बर्थ कुंडली को लेकर आते हैं। अब देखिए उसको यूज कैसे करना है। ये कुंडली देखिए, पहले इस कुंडली में लगन चेक करिए कि लगन क्या है। कैंसर लगन है, ठीक है। अब आपने अपना राशि तुल्य नवांशा बनाना है तो आप क्या क्या स्टेप करेंगे। सबसे पहले आप अपना लगन कुंडली बना लें। लगन कुंडली बना ली, आपको मिल जाएगी बनी बनाई। उसके बाद में आप नवांश कुंडली बना लीजिए। आप नवांश कुंडली बना लीजिए। नवांश कुंडली बना ली। अब नवांश कुंडली बनाने के बाद आप नवांश को रोटेट कर दीजिए। आप नवांश को रोटेट कर दीजिए। किस साइन से? अपने बर्थ लगना से। जो आपका जन्म लगन है उसी जन्म लगन को फर्स्ट हाउस बना लीजिए और पूरी नवांश कुंडली को वैसे ही रखिए, बिल्कुल जैसे आप दशा लग्न में करते हैं। तो ये बन गया, ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका
राशि तुल्य नवांश, राशि तुल्य नवांश। ये आपका बर्थ चार्ट से भी सूक्ष्म चार्ट है, बर्थ चार्ट से भी सूक्ष्म लेवल का चार्ट है। ठीक है, अब इस कुंडली में देखिए महादशा किस प्लैनेट की एक्टिव है? महादशा कौन से प्लैनेट की एक्टिव है? देखिए महादशा मंगल की एक्टिव है भाई, मंगल की एक्टिव है। मंगल कहाँ है, कौन से घर में? 12th हाउस में। किस साइन में है? एनिमी साइन में। प्रॉब्लम 2, कौन से घर की प्रॉब्लम्स आ रही हैं? 5th और 10th हाउस की। फिफ्थ और 10th हाउस की प्रॉब्लम आई। किसके द्वारा आ रही है? मंगल के द्वारा आ रही है। और मंगल को प्रॉब्लम्स क्यों मिल रही हैं? किसके कारण? बुध के कारण। अब देखिए आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूं। पूरी जिंदगी व्यक्ति इस उधेड़-बुन में रहता है कि मेरे को कौन से प्लैनेट से बचना है, मेरे को कौन सा प्लैनेट जो है वो तकलीफ देगा, मेरे को कौन से प्लैनेट को नजदीक नहीं लेकर आना है। ये मैंने यहां थोड़ी देर के लिए लगन कुंडली बना ली। लगन कुंडली बना ली, बन गई। इस लगन कुंडली में मंगल कौन से घर का लॉर्ड है? 10th हाउस का लॉर्ड और 5th का लॉर्ड। किस राशि में चला गया? छह नंबर राशि में चला गया। खराब हो गया। 5th हाउस और 10th हाउस खराब हो गए मरकरी के कारण। 9th लॉर्ड कौन है कुंडली में? भाग्य को कौन रूल करता है? भाग्य के घर को रूल करता है जुपिटर। किसके साथ है? किसके साथ है? मरकरी के। जुपिटर भी खराब हो गया। हो गया, ठीक है। जुपिटर के खराब होने से कौन कौन से घर खराब? 6th और 9th, 6th एंड 9th। तो हमारे पास मरकरी को लेके कितने घर खराब हो गए? 4 घर खराब हो गए। हमारे पास 4 घर जो है वो खराब हो गए जुपिटर के कारण। 5, 6, 9 एंड 10। 5, 6, 9 और 10। अब फिर दोबारा से हमने राशि तुल्य नवांशा बना दिया। राशि तुल्य नवांशा बना दिया। यहां पे मरकरी देखिए कहां आकर बैठ गया राशि तुल्य नवांश।
9th खराब कर दिया। मंगल किसकी राशि में है? मरकरी की राशि में। आपको पता है कि आपकी पूरी कुंडली में एक या दो प्लैनेट ऐसे होते हैं जो पूरी कुंडली को बर्बाद करने के लिए काफी है। आपको 9 के 9 प्लैनेट कभी किसी को बर्बाद नहीं करते, ना ही 9 के 9 किसी को आबाद करते, याद रखिएगा। अभी पीछे कुछ दिनों में जितने भी लोगों ने अपनी कुंडलियां मेरे को दिखाई, मैंने उनको बताया भी कि देखो तुम्हारी कुंडली में तुम बताओ कौन सा प्लेनेट खराब कर रहा है। वो बोलते हैं हाँ जी ये खराब कर रहा है, बिल्कुल खराब कर रहा है। और वो समझे उस चीज को कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है। अब इस कुंडली का सबसे मेलेफिक प्लैनेट जो निकल कर आया दैट इज मरकरी। दोनों तरफ से ऐसी की तैसी फेर रखी है, एक ही प्लैनेट, दोनों तरफ, इधर भी इधर भी। एक प्लैनेट है, उसको ट्रीट करते ही 10th हाउस ट्रीट, 5th हाउस ट्रीट, 9th हाउस ट्रीट, 3 घर एक प्लैनेट को ट्रीट करते ही ठीक हो जाए। और जब तक प्रोफेशन खराब रहा या रहेगा, वो किस कारण से रहेगा? व्यक्ति के पास डायरीज आएंगी, व्यक्ति के पास पेन आएंगे, व्यक्ति के पास कैलेंडर्स आएंगे, व्यक्ति अपने घर में क्रीपिंग प्लांट्स लगाएगा। क्रीपिंग प्लांट्स का अर्थ होता है बेलदार पौधे। बड़ा शौक होता है लोगों को, मैं तो मनी प्लांट लगाऊंगा जी। लगाइए आप। और ध्यान रखिएगा कि जो आपको प्लैनेट सबसे ज्यादा खराब कर रहा होता है, आपको शौक होता है उसका, आपको मजा आता है उस प्लैनेट से, आदमी को अट्रैक्ट करता है वो प्लैनेट बार बार। तो और कुछ करे ना करे, वो प्लैनेट किसी ना किसी रूप में आपको अट्रैक्ट करे। बेटर है उस प्लैनेट को आप दूर कर दें। आपको एक बड़ी छोटी सी बात बताता हूं। हमारे पराशरी बैच के एक व्यक्ति का कॉल आता है, बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े आदरणीय हैं, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा एज उन्हीं की होगी पूरे ग्रुप में, नाम नहीं लूंगा मैं। तो मेरे से काफी देर डिस्कशन चल रहा था। मैंने बोला आप मेरे को बताइए आपका सबसे डैमेजिंग प्लैनेट कौन सा है। मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए। बोलते मरकरी है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। मैंने कहा क्या करोगे मरकरी के लिए? कहते बुध का दान दूंगा। मैं कहा दान तो दोगे, लेकिन मरकरी की सेवा के लिए क्या करोगे? हर प्लैनेट अपनी सेवा मांगता है ना। आपके घर में जब बड़े बुजुर्ग होते हैं तो आप क्या करते हैं? रात को सोते समय उनके हाथ पैर दबाते हैं, उनका सर दबाएंगे, हाथ पैर दबाएंगे। मतलब बेसिकली आप कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स चाहते हैं ना, कि भाई उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिले। तो ऐसे ही आप मरकरी के लिए क्या करेंगे? मरकरी के लिए आप बर्ड्स को फीड करेंगे, क्योंकि बर्ड्स जो है वो मरकरी की कैटेगरी है, यानी कि पक्षियों को हम मरकरी के समूह में मानते हैं। अब देखिए, उन्होंने कहा कि मैं तो पक्षियों को बहुत समय से ट्रीट कर रहा हूं। मतलब पक्षियों को दाना वाना डालते हुए बहुत समय हो गया मेरे को। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं होना चाहिए, फिर तो आपकी प्रॉब्लम सब तक हट जानी चाहिए सारी।
ऐसा क्यों हो गया? मैंने कहा कहाँ डालते हैं वो दाने को? बोलते अपने घर की छत पे डालता हूं। आप रेमेडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलत ढंग से कर रहे हैं तो ये बहुत बुरी से भी बुरी बात है। क्योंकि जब कोई प्लैनेट आपके क्लोजर आ जाएगा किसी भी फॉर्म में और वो आपके लिए नेगेटिव है, तो उसकी रेमेडी भी आपको बैड इफेक्ट देना शुरू कर देगी। और आपको एक चीज बताता हूं, जब बर्ड्स की बात